का नाम ओ मैया मरते दम तक। अरे छोड़ेंगे न हम हरि का नाम ओ मैया मरते दम तक। ए मैया हो मरते दम नहीं हो, 7 जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। अरे छोड़ेंगे ना हम हरि का नाम ओ मैया मरते दम तक। और ये कुछ दान आया है, बोल देते हैं। सम्मानीय श्रीमान मूल चंद्र सक्सेना जी जो कि ललौली से हैं, 21 पुष्पमुद्राएं भेंट कर रहे हैं। आलोक कुशवाहा जी ललौली से हैं, 101 पुष्पमुद्राएं। चक्रपाल रैदास जी इसी ग्राम ललौली से हैं, 21 पुष्पमुद्राएं। विष्णु कुशवाहा जी इसी ग्राम ललौली से हैं, 51 पुष्पमुद्राएं। और ये लालन शर्मा कुशवाहा जी इसी ग्राम ललौली से हैं, 21 पुष्पमुद्राएं भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। मैया ने समझाया बेटा राम का नाम छोड़ दे। प्रहलाद बोले मैया पिताजी जो तुमको काम दे गए हैं ना, तुम बस वो काम करो, ज्यादा बातें मत करो, जहर लाओ हमें। मैया ने समझाया बेटा अब तक रसगुल्ला खाते रहे, समझ रहे हो, जहर कैसे होते है कब जाना नहीं हो, या कई बूंद में यहाँ परे दिखाई हो जमीन में। हाँ अभी समझा रहे, मान जाओ। प्रहलाद बोले मैया हम तुमको समझा रहे हैं कि तुम बस जहर ला के दो, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे भी कान के पर्दे खुल जाएं, हम भी चाहते हैं जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर माया का पर्दा पड़ा है ये खुल जाए। अब मैया बेचारी बीच में फंसी है, जहर दे रही है तो लड़का खत्म और नहीं दे रही है तो पति रूठ जाएगा, बीच में फंसी है बेचारी। लेकिन पति सर्वस्व होता है नारी के लिए। वो दुखियारी मजबूर हो गई और जहर का प्याला लेकर के प्रहलाद के सामने आ गई। बेटा तू मेरा पुत्र है और ऐसी अभागिन मैया दुनिया में कौन होगी जो अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे। मैं समझा रही हूं, मान जा मेरे लाल। प्रहलाद ने समझाया मैया मुझे राम पर भरोसा है और मैं जानता हूं कि तू भी जानती है कि तेरे बेटा को कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप जहर लाओ। मैया ने आंख बंद करके जहर का प्याला दे दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। प्रहलाद अंदर गए और राम का नाम लेकर के प्याला हाथ में उठाया और क्या किया, अरे राम नाम लेकर के प्याला मुंह से लगायो है। अरे होनहार बलवान प्रभु ने खेल दिखायो है। अरे अरे हरिहर बोलो मेरे भाई और कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। राम का नाम लेकर के प्रहलाद वो विष का प्याला पी गए। शाम का जैसे ही समय हुआ हिरण्यकश्यप शासन करके कचहरी को बंद करके आया। एक कयादू बेचारी कोने में पड़ी रो रही थी। उसको लगा कि प्रहलाद अब तक तो खत्म हो गए होंगे। हिरण्यकश्यप बोला कहाँ है प्रहलाद? महाराज उस कमरे में चले जाओ, वहीं उसकी लाश पड़ी होगी। मुस्कुराने लगा हिरण्यकश्यप, इसका मतलब तुमने जहर दे दिया? हाँ महाराज मैंने दे दिया। बहुत सुंदर पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी जो पति के आज्ञा को स्वीकार करे।
और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने दरवाजा खोला कि चलो देखते हैं लाश कैसी है, और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि प्रहलाद महाराज पलथी मारे बैठे हैं, राम राम जप रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जो प्रहलाद को जिंदा देखा तो हाथ में सोंटा उठा लिया, कयाधु की तरफ दौड़ पड़ा। नादान, मुझे पागल बनाती है, मुझे मूर्ख बनाती है। तूने कहा कि मैंने विष दे दिया और वो प्रहलाद अंदर जिंदा बैठा है। बोली महाराज मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने हाथों से प्रहलाद को जहर दिया। और भैया वो मंत्री रहा है, वो बगल में यहाँ ठाड़ रहा है, वो कहे महाराज तुम हो बने बनाए सिर रही। ऐसी कौन महतारी है जो अपने लड़का के यहाँ जहर दे दे है? अरे चीनी क्या शरबत घोरी पिया दिन हुई है, काहे चक्कर में परे हो। हाँ। तो रानी ने जवाब दिया महाराज अगर तुमका भरोसा नहीं है तो ये कटोरिया में है या कभी बूंदे बची हैं, ये मंत्री ज्यादा उलर रहा है, यही के पिया के देख ले। अगर तुमको भरोसा नहीं है तो दो चार हेलो ऐसी राहुल गांधी की यात्रा, एक जगह बैठ जा चुपचाप। हाँ देख लो बने कजर बिलौटा घूम रहे हैं, बैठ जाओ बहनी टोपा वाली। रानी ने जवाब दिया महाराज अगर भरोसा नहीं है तो इस पात्र में दो चार बूंदे बची हैं, आप इस मंत्री को पिलाकर देख लीजिए। अब मंत्री क्या हाथ पाए कांपे लागे, कहे नहीं 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 हम तो मजाक हम कही दे रहा है। बोले नहीं नहीं ऐसे ही आओ सामने आओ, लो ये कटोरे में दो चार बूंदे बची हैं, इनको पी के दिखाओ हमें। और जैसे ही मंत्री ने वो जहर की बूंदे मुख से लगाई और जो एक बूंद अंदर गई तो आते पाते सब बाहर हो गई, आंखी फटी की फटी रह गई, खड़बड़ाए का बद्द दिखा ले गिर परे, दोबारा उठे है नहीं। हाँ, हिरण्यकश्यप जान गया कि ये प्रहलाद मुझे ले डूबेगा। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और बोला अब हम खुद तुझे मारेंगे, किसी के भरोसे नहीं करेंगे। अब इसने प्रहलाद को मरवाने के लिए उपाय सोचने लगा। क्या क्या करने लगा ये बताया, लेकिन भैया प्रहलाद अपने कदम को बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटे। अरे श्री राम रटना, श्री राम रटना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना, श्री राम रटना, घनश्याम रटना। अरे श्री राम रटना, श्री राम रटना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। इसने नौकरों को बुलवाया, कुआं में गिरवाया। अरे जब बेटा को कुआं में गिरायो, अरे जब बेटा को कुआं में गिरायो, तब रस्सी को रूप धरो रे अपना, बेटा को लाग रही राम रटना। हरे श्री राम रटना, घनश्याम रटना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। और भैया हरे जब बेटा को जहर पिलायो, वारे प्रहलाद हरे जब बेटा को जहर पिलायो, तब अमृत को रूप धरो अपना, लाग
बात याद रखना, हिरण्यकश्यप की जो राजधानी थी जिसका नाम था एरच। ये एरच अगर आप लोग जानते हो ये झांसी में पड़ता है। एरच ये हिरण्यकश्यप की राजधानी थी और उसी राजधानी एरच में एक गांव पड़ता है, वहां हम भागवत कर चुके हैं, जिसका नाम है डिकौली। डिकौली ये पूंछ 8 मोड़ के पास में पड़ता है डिकौली। वहां आज भी एक पहाड़ है, पर्वत, जहां से प्रहलाद को नीचे फेंका गया था और वही नीचे से एक नदी गुजरी है जिसका नाम है बेतवा। जो आल्हा उदल की लड़ाई सुनी होंगी उनको मालूम होगा नदी बेतवा के बारे में। उसी नदी बेतवा में प्रहलाद को ऊपर से फेंका गया, लेकिन भगवान ने पालना का रूप बना करके प्रहलाद की रक्षा की। कुछ नहीं कर पाया। अब कुछ नहीं कर पाया तो अंत में उसने क्या किया, नौकरों के हवाले कर दिया। बोले ले जाओ इसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो। नौकर ले गए, वहां से लौट आए, बोले महाराज अब तक वो मर गया होगा। बेचारा आराम से हिरण्यकश्यप बैठा था, थोड़ी देर में देखा प्रहलाद आए और बोले पिताजी ओ बप्पा राम राम। और वही कहने राम राम, वो बेचारा जली भुंजी गवा। हे भगवान ये कैसे मरी। उसने विचार बनाया स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। सामने गया प्रहलाद के, बोला महाराज क्या सच में तुम्हारा राम से संपर्क हो चुका है? प्रहलाद बोले बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो कॉलिंग बात करी थी। हाँ अब तुम मार नहीं पाओगे हमें। और सुनो पिताजी, मोए राम नाम प्यारो, अरे पिताजी मोए मती मारो। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मती मारो। उस्ताद जी मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मती मारो। मोए और पिताजी हम तो ये कह रहे हैं कि तुम भी राम के पुजारी बन जाओ, तुम भी राम की शरण में आ जाओ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हिरण्यकश्यप बोला ये सुधरेगा नहीं, ये सुधरने वाला नहीं है। मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मती मारो। मोए राम नाम जो इतनी बात कही तो हिरण्यकश्यप ने विचार बनाया अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाथ पकड़ा प्रहलाद का और लेकर के चल पड़ा। हाथ में नंगी तलवार है, दूसरे हाथ में प्रहलाद को पकड़े है। गांव के लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं कि आज प्रहलाद के प्राण नहीं बचेंगे। जो हिरण्यकश्यप लेकर के चला नगर के बाहर निकल गया। इसी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था सहिका, कुछ लोग ढूंढिका भी कहते हैं। ये रास्ते में मिल गई। इसने कहा कि भैया इतना गुस्से में कहाँ जा रहे हो और ये मेरे भतीजे को कहाँ खींचे लिए जा रहे हो? हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन मैंने तो सोचा था मेरे कुल को धन्य करने वाला कोई सपूत पैदा होगा, लेकिन ये तो मेरा ही विनाश करवाने वाला कपूत पैदा हो गया। ये राम का पुजारी बन के बैठा है, इसीलिए हम इसको मारने के लिए लिए जा रहे हैं। सहिका ने मन में विचार बनाया कि इसी हिरण्यकश्यप ने मेरे पति को मारा था, आज बदला लेने का अच्छा समय है। बोली भैया ऐसा करो बेटा को हमारे हवाले कर दो, हम समझा देंगे। ठीक है, अभी नादान है, बालक है, जिद कर बैठा, हम सही कर देंगे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपनी बहन के हवाले करके चला गया। अब बुआ जी ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, बोली बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो? इसी राम ने तुम्हारे सगे चाचा का वध किया था, इसलिए इस नाम को भूल जाओ। प्रहलाद बोले अच्छा अतना तुमका मालूम है, लेकिन एक बात नहीं मालूम तुम्हें। कौन सी? अरे जाने चाचा को मारो है और वो बबूला घास हमारो है।
तो तुमने कह दिया कि हमारे चाचा को हमारे राम जी ने मारा, लेकिन एक बात तुम भूल गई। कौन सी बात? जाने फूफा को मारो है और वो तो भैया सगो तुम्हारो है। प्रहलाद ने जवाब दिया कि सुनो बुआ जी, जिसने हमारे चाचा को मारा वो तो मेरे राम है, लेकिन जिसने तुम्हारे पति को मारा वो तो तुम्हारा सगा भाई है। वही का भूल गई? सही का कहा तो सही है। हिरण्यकश्यप ने मेरे पति विप्रचित को मारा था, आज बदला लेने का बढ़िया समय है। इसने तुरंत नौकरों को बुलाया, बोली प्रहलाद मान जा, बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक चिता तैयार करवाई इसी सहिका ने, और उसी चिता में ये सहिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, और इसने एक शीतला चीर अपने सिर पर डाल लिया। ये शीतला चीर इसको कहां से मिला? इस शीतला ने सोचा, इस सहिका ने सोचा, ये चीर मैं अपने ऊपर डाल लूंगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे और प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। लेकिन इस चीर की विशेषता हम आप लोगों को बताते हैं। मैनपुरी में एक शीतला माँ का मंदिर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में, बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो जब इस सहिका का विवाह हो गया था तो ये अपने पति विप्रचित के साथ में ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में मैनपुरी पड़ी। तो मैनपुरी में मैया शीतला का जो मंदिर था, तो इसने सोचा कि चलो जाके माँ के दर्शन ही कर ले। तो इसने डोली को रुकवाया और पति से बोली कि महाराज तुम यहीं खड़े रहो और हम जाकर के माँ के दर्शन कर आए। बोला ठीक है। तो पति तो नीचे खड़ा हो गया, सहिका जो थी वो शीतला माँ के मंदिर में गई और पूजा करने लगी। तो मैया शीतला प्रसन्न हो गई, बोली बताओ क्या चाहती हो? बोली मैया मुझे ये वरदान दो कि हम सदा सुहागिन बनी रहें। तो मैया शीतला ने कहा हम ये वरदान तुमको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कुछ दिन के बाद में तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे पति को मार देगा, इसलिए हम तुमको ये वरदान नहीं दे सकते। अब सहिका बेचारी रोने लगी, और जब रोने लगी तो मैया शीतला ने अपना शीतला चीर इसको दे दिया। बोली जाओ, जब तक ये तुम्हारे सिर पर रहेगा, तुम्हारे पास में रहेगा, तो तुम्हारी और तुम्हारे पति की रक्षा करता रहेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, इसका उपयोग कभी राम भक्त के ऊपर मत करना, नहीं तो मामला उल्टा भी हो सकता है। ये वही शीतला चीर था। अभी बेचारी ओढ़ के यहाँ बैठी गई, और जैसे ही ओढ़ के बैठी नौकरों को आदेश कर दिया कि आग लगा दो, और चिता में आग लगा दी गई। सहिका बैठी है, गोद में प्रहलाद बैठे हैं, हाथ जोड़े राम राम जप रहे हैं, और सहिका ने शीतला चीर ओढ़ लिया। क्या हुआ? और जैसे ही चीर ओढ़ा, प्रहलाद जब जलने लगे, राम का नाम लेने लगे, तो उसी समय भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। क्या किया? अरे बाई समय के बीच आंधी आए गई भारी, अरे बाई समय के बीच आंधी आए गई भारी, और गोद में है प्रहलाद सोच रहा बैठा पधारी। जैसे ही आग लगाई, धू धू करके चिता जलने लगी, प्रहलाद राम का नाम जप रहे हैं। अब भैया वतने खन भगवान ने लीला दिखाई, एक इशारा किया तो आंधी आ गई, और जैसे ही आंधी आई तुरंत मामला बदल गया। क्या हुआ? अरे प्रभु ने खेल दिखायो है, और उड़ो शीतला चीर तुरंत बेटा पर आयो है। जैसे ही हवा आई तो वो शीतला चीर सहिका के ऊपर से उड़ के
प्रहलाद के ऊपर चला गया। अब प्रहलाद तो बेचारे बच गए। अब बुआ जी बरे लगी। हाँ, अब जैसे बुआ जी बरे लगी तो बुआ चिल्लाए बचाओ बचाओ, तो बेचारे नौकर सोचे लग, बुआ जी कह रही और कंडा लाओ और कंडा लाओ, और कंडा जो के लागल ले। सही का बोली, अरे कम वक्तों में कह रही हूँ बचाओ। अच्छा और कंडा लाई ले। अब बुआ धू धू कह के बरे लागी। हरे प्रभु ने खेल दिखायो है, और धन्य धन्य सीताराम भगत को मानु बचायो है। अब भैया बुआ जी जलने लगी। अब नौकरों ने बचाने की बजाय बुआ जी को और जला दिया। अंत में कहानी ये बनी, बुआ जी जल के राख हो गई। प्रहलाद जैसे के तैसे बाहर निकल आए। जय बोलो कुंवर जय बोलो, प्रहलाद वहां से निकल करके चले और घूमते 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 सीधे हरदोई में आए। और जैसे ही हरदोई में आए, हिरण्यकश्यप बड़ा खुश है, मर गया होगा। एकदम से कचहरी में घुसे प्रहलाद, बोले ओ बप्पा राम राम, थोड़ी ना से हुई जा, अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। दो तीन नौकरों ने कहा महाराज यह तो बचेगा, लेकिन तुम्हारी बहिनी स्वाहा हुई गई, मर गई साफ। अब हिरण्यकश्यप समझ गया मेरा समय नजदीक है। नौकरों को आदेश करके एक लोहे का खंभा गर्म कराया, इतना गर्म कराया जिसको देखते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। जैसे ही लोहे का खंभा गर्म हुआ, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ ले गया।